नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देश को धन धान्य से भरने 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। 2009 के बाद यह मानसून का सबसे जल्दी आगमन है और तमिलनाडु कर्नाटक में एक साथ तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार में भी समय से पहले बारिश की संभावना है। और आप देखते हैं कि गत वर्षों में मानसून का आगमन, जैसे आप देखते हैं कि वर्ष 2020 में 1 जून को आ गया था, 2021 में 3 जून को, 2022 में 29 मई को, 2023 में 8 जून को और 2024 में 30 मई को आ गया था। मानसून की अगर हम लोग महिमा की बात करें तो 60% यानी कि देश की आधे से ज्यादा कृषि योग्य जमीन मानसून पर निर्भर है। 16% है देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी। देश की 46% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। और आरबीआई के एक अध्ययन के अनुसार जिस साल सामान्य मानसून होता है, देश की कृषि जीडीपी की औसतन 3.8% वृद्धि दर होती है। और जिस साल सामान्य से कम बारिश होती है उस वर्ष यह वृद्धि दर 1.2% पर ही सिमट जाती है। और आप देखिए 2008-18 में सामान्य से 9.4% कम बारिश हुई थी, तब कृषि उत्पादन में 2.1% की कमी देखी गई थी। खाद्य महंगाई 6.8% तक पहुंच गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों की मांग 14% घट गई थी। 2014-15 और 2018 में मानसून अच्छा नहीं था, लिहाजा दो पहिया की बिक्री में 8% गिरावट आई थी। कम बारिश से जलाशयों में पानी की कमी ने पनबिजली परियोजनाएं प्रभावित होती हैं और निर्बाध आपूर्ति न होने से उद्योगों के लिए बिजली की लागत बढ़ती है और जिसका असर उत्पादों की कीमतों पर पड़ता है। देखिए केरल को आप लोग देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए एक केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। पिनरई विजयन यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को क्या मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। और राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? राज्यपाल है, माफ करिए। राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेंगी। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या केरल। विकसित भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी एकजुटता जरूरी है, मोदी जी कह रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में राज्यों से निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन के लिए बाधाएं दूर करने को कहा। आयोग ने विकसित भारत के लिए 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रखा लक्ष्य और भारत को बनाया जा सकता है कुशल कामगारों की राजधानी। देखिए नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था क्या नीति आयोग 2015 में। पाक ही कर रहा सिंधु जल संधि का उल्लंघन। ये भारत ने कहा कि इस्लामाबाद ने 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमलों को दिया है अंजाम। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की भारतीय प्रतिनिधि ने उड़ाई धज्जियां, कहा कि भारत ने नदी के ऊपरी तट पर होने के नाते हमेशा जिम्मेदारी से काम किया है। और जो आप देखते हैं कि 1960 में हुई थी ना नदियों के जल को बंटवारे को लेकर, उसी की बात हो रही है। आतंकियों और आम नागरिकों में अंतर नहीं करता पाकिस्तान, ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आतंकी हमलों में 20,000 भारतीयों की गई है जान। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार को उजागर करने के लिए 4 पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कहा कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णय लिया था कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर रखा जाएगा। और संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे सद्भावना और मैत्री की भावना से किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले कर संधि की भावना का उल्लंघन किया है। और देखिए पाकिस्तान ने जितने बार भी इस तरह की कोशिश की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया था भारत ने, लेकिन फिर भी सुधारने का नाम नहीं लेता है। पिछले 4 दशकों में आतंकी हमलों में 20,000 से अधिक भारतीयों की जान गई है। भारत ने इस पूरी अवधि में असाधारण धैर्य और उदारता दिखाई है। फिर भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचाना रहा है इनका। शिमला के एसपी ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा बिमल नेगी मौत मामले में डीजीपी ने हाईकोर्ट में
दिया गलत शपथ। ये हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पीएफ पर मिलेगा 8 कितना 25% ब्याज। एक केंद्र सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की बात हो रही है। गिल के नेतृत्व में इंग्लैंड जाएगी भारतीय टीम। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 20 जून से होगी और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन व गेंदबाज अर्शदीप पहली बार टेस्ट टीम में शामिल हुए। हर्षित राणा और सरफराज खान को दिखाया गया बाहर का रास्ता। चोटिल शमी को टीम में जगह नहीं और श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया। 7 साल बाद करुण नायर का भारतीय टीम में किया गया चयन। तो क्रिकेट की बातें हो रही हैं। मायूस पाकिस्तान प्यास लगने पर चला कुआं खोदने। इस सिंधु जल समझौता निलंबित करने के भारत के मजबूत आधार की पाकिस्तान को नहीं मिल रही है काट। हर तरफ से हताश निराश पाकिस्तान अब लंबित बांध परियोजनाओं में तेजी लाने पर कर रहा है काम। 80% खेतों की सिंचाई होती है सिंधु झीलों और चेनाब के पानी से पाकिस्तान में। और आप सोचिए अगर पूरा पानी अगर हम लोग रोक दें, उसे डाइवर्ट करने की हमारी पास व्यवस्था हो जाए, तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। भारत सहित कई देशों में ठप हुआ एक्स, यूजर्स हुए परेशान। ऐप वेब पेज पर भी आई समस्याएं, लॉगिन नहीं कर सके यूजर्स। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार बाधित हुई सेवा, कारण स्पष्ट नहीं। पहले आप लोग ट्विटर के नाम से जानते थे ना, अब एक्स के नाम से आप लोग जानते हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। यमुना की सफाई, आधारभूत ढांचे का विकास और स्वच्छ पेयजल प्राथमिकता है। सीएम ने नीति आयोग के सामने विकसित दिल्ली का रखा रोड मैप पे। 100% इलेक्ट्रिक मोड पर सार्वजनिक परिवहन को लाने का लक्ष्य भी रखने की बात हो रही है। दिल्ली में पहली बार होगा इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी। पेंशन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब घर घर होगा इसका सर्वे भी। वृद्धावस्था पेंशन लेने की बातें हो रही हैं। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ स्टेशनों पर लगेंगे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। नबी करीम से इंद्रलोक के बीच भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है। लखपति दीदियों को महालखपति बनाने की योजना पर भी साथ साथ काम। यावत देखें शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य बनेंगी जस्टिस नागरत्ना। और देखिए कॉलेजियम कहने का मतलब है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कॉलेजियम प्रणाली जो 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अस्तित्व में आई थी। कॉलेजियम में शामिल शीर्ष न्यायालय के वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। इसमें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा मंदिर बिल। ये 16 मई को दोबारा राज्यपाल के पास भेजा गया था विधेयक। 10 लाख रुपए से अधिक आय वाली मंदिरों से फंड जुटाने का प्रावधान है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में निर्णय की करनी चाहिए प्रतीक्षा। ये आप देखिए कर्नाटक की बात हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा ना कि जब राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। ये आप देखिए कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और सिद्धारमैया यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि
थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। आपको मालूम है थावरचंद गहलोत एक समय मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के नेता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम करते होंगे। इसलिए तो राज्यपाल के काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़े करता रहता है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं और विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। क्षेत्रफल इसका 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका क्या? कर्नाटक। हीरा उद्योग के श्रमिकों के बच्चों की स्कूल फीस भरेगी गुजरात सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशक्त बलों में कैडर परीक्षा का दिया आदेश। यह कैडर समीक्षा 2021 में होने वाली थी जो अब तक नहीं हुई थी। CAPF को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस समूह के रूप में मान्यता है। PM ने राज्यों को विकास का विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा है। ये नीति आयोग की बैठक में। प्लास्टिक के बदले खाना, कचरे के बदले सैनिटरी पैड दे रहे हैं गांव और देश में 77% गाँव को ODA प्लस मॉडल के रूप में स्थापित करने की मुहिम। 5.10 लाख गाँव में ठोस अपशिष्ट और 5.26 लाख गाँव में इसमें तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। अच्छी पहल है। कश्मीर में भय का माहौल बनाने के लिए किया गया पहलगाम हमला, ये हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब कह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ना जम्मू कश्मीर में कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारे कितने पर्यटकों को मारा था, उन्हीं की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी आपको यहाँ। वही पाकिस्तान को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है, हमारे देश में भी राजनीति हो रही है। सेना ने प्रभावी ढंग से जन तक पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। ये हरियाणा में 2019 के बाद की गई सभी भर्तियों के परिणाम रद्द। ये कोर्ट ने कहा सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का नियम गलत है और हजारों कर्मचारियों को नौकरी पर संकटता, अब अनुबंध आधार पर देंगे सेवाएं। ये आप देखिए हरियाणा है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएंगी। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल है। नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 22,000 कितना 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ माओवादी मिट रहे हैं लेकिन झीरम के गांव आज भी हरे हैं। ये झीरम कांड की बरसी पर ये बातें हो रही हैं। माओवादी नक्सलियों को ही आप लोग माओवादी कहते हैं, याद रखिएगा। ये आप देख लीजिए खूब। इसीलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा ध्यान रखा करिएगा बच्चों का। जिस तरह की इंदौर भोपाल से खबरें आ रही हैं, और बच्चियों को भी ध्यान रखना चाहिए, उनके माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। आज खोलेंगे हेमकुंड साहब की कपाट, श्रद्धालुओं का जत्था घांगारिया पहुंचाए। ये ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी रोकने को कानून बनाए सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर KV राजू की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का सुझाव दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। UK, अमेरिका सहित कई देशों ने किए हैं उपबंध इसमें। ये आप देखिए जुए को नियंत्रित करने को यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने उपबंध किए हैं। UK ने 2005 में जुआ अधिनियम लागू किया। इसमें लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, धन शोधन विरोधी उपायों सहित कई तरह के आप देखिए प्रावधान है। आयोग भी बनाया गया। और ऑस्ट्रेलिया ने 2001 में, जबकि अमेरिका के न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों ने ऑनलाइन कैसीनो को पूरी तरह से वैध और विनियमित किया है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों ने भी ऑनलाइन सट्टेबाजी की व्यवस्था की है। ये अमेरिका से भारत लाया गया लाखों डॉलर की धोखाधड़ी का ये आरोपित। ये अंगद चंडोक की बातें हो रही हैं। अदालत आदेश न मानने की सलाह देने वाले वकील को जेल हो गई।
देखिए आज संडे है तो आप देखते हैं कि कम ही काम की खबरें देखने को मिलती हैं। ये सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बसों तक अभियान चलाए जाने के बाद भी तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए समस्या बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार तंबाकू के सेवन से विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग आप देखें कि 80 लाख और भारत में 13 लाख से 19 लाख तक लोग मरते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि तमाम प्रयासों के बावजूद इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है। तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इसका सेवन करने वालों के बीच पैठ मजबूत करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती हैं। कई झूठे दावे किए जाते हैं, लेकिन तंबाकू के विरुद्ध जंग में आज भी जागरूकता की सबसे बड़ा अस्त्र है। और इस बार तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर, ये आप देखिए 31 मई को मनाया जाता है ना तंबाकू निषेध दिवस। और एक बात आप लोगों ने देखी होगी, हैरानी होती है कि आपने देखा होगा कि उस पर तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी लोग पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। 9वीं कक्षा में ही नशा उन्मूलन को बना लिया जीवन का मकसद। ये नालंदा के हिल्सा में स्थित एक स्कूल में बच्चों को तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ दिलाते हुए आशुतोष कुमार मानव, अच्छी बात है। दवा जितनी प्रभावी जागरूकता की डोज है, ये भी अच्छी बात है। और कुछ भी काम करना है तो जागरूकता भी तो जरूरी है ही। इन 7 तरीकों से छोटी लत आप देखेंगे। चलिए, ये हरियाणा में ईंट भट्टों में पहचान छिपा कर रह रहे 196 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए। बहुत सारे लाखों में कहते हैं कि बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में आए हुए हैं। ये कश्मीर में 134 वर्ष बाद दिखा दुर्लभ सेंडरलिंग पक्षी। सबसे पहले 3 पक्षी प्रेमियों रेयान सोफी, मुफीक अहमद मलिक और मंसूर शायर ने देखा। रेयान सोफी शाम की तस्वीरें ले रहे थे, तभी ये आपको देखने को मिलेगा। सेंडरलिंग छोटे हल्के रंग के सैंड फाइबर होते हैं जो उच्च आर्कटिक टुंडा में प्रजनन करते हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में समुद्र तटों के किनारे प्रवास करते हैं। सन ऑफ सरदार में अभिनेता रहे मुकुल देव का निधन हो गया है। कोर्ट करेगा करेवा विवाह से जन्मे बच्चों के कानूनी अधिकारों की समीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में स्पष्ट किया कि वह करेवा विवाह से जन्मे बच्चों के कानूनी अधिकारों की जांच करेगा। करेवा विवाह उत्तर भारत के कुछ समुदायों में प्रचलित एक पुरानी प्रथा है जिसमें किसी पुरुष के निधन के बाद उसकी विधवा का विवाह उसके छोटे भाई से करा दिया जाता है। हालांकि इस तरह के रिश्ते में पारंपरिक या कानूनी विवाह को इसकी स्पष्ट मान्यता नहीं है। इसमें आप देखेंगे CHC में फर्श पर महिला का पेशा, घरों में सोते रहे डॉक्टर कर्मचारी। देख लीजिए ये हाल है। KSH इंटरनेशनल ने जमा किए IPO दस्तावेज। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही। शेयर बाजार में लगातार एडजस्ट होने वाला एक जटिल सिस्टम। जनवरी मार्च के दौरान 48 शहरों में बड़ा संपत्ति का मूल्य। बीती तिमाही के दौरान संपत्तियों का मूल्य 7.5% बढ़ा। ये NTPC का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 22% बढ़ा। ये JK सीमेंट को 361 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। PF पर जो आपको बताया ना 8.25% ब्याज मिलेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर। RBI के रिकॉर्ड लाभांश से राजकोषीय घाटे में आएगी कमी। वित्तीय वित्त वर्ष के लिए सरकार को 2.7 करोड़ रुपए का लाभांश देगा केंद्रीय बैंक। SBI ने कहा कि इससे राजकोषीय घाटे में 20 से 30 आधार अंक की कमी आएगी। देखिए RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग इसे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली कहाँ? मुंबई में देखने को मिल जाएगा। देखिए राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है। और जब किसी सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है ना तो घाटा में रहता है वो। चौथी तिमाही में 7% रह सकती भारत की विकास दर। ये आप देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। ASI की रैंकिंग में ताजमहल नंबर 1, आगरा किला 5वें स्थान पर। ये 1861 में हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश भर में संरक्षित 3695 स्मारकों में 2024-25 के लिए आए पर्यटकों के आंकड़ों के आधार पर सूची तैयार की गई है। और देश में स्मारकों की रैंकिंग तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में पहले, सूर्य मंदिर कोणार्क दूसरे पर,
कुतुब मीनार है आप देखिए तीसरे, लाल किला चौथे, आगरा किला आगरा उत्तर प्रदेश में है ये 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर एलोरा की गुफा छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, 7वें नंबर पर गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में, 8वें पर अगोड़ा गोवा, 9वें पर चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, और 10वीं पर उदयगिरी खंडागिरी पहाड़ियों का प्राचीन अवशेष भुवनेश्वर उड़ीसा में। देश में बायो एविएशन फ्यूल के पहले प्लांट की स्थापना की ओर बढ़ाया कदम है। ट्रंप बोले ठीक है, एप्पल भारत में आईफोन बनाए पर अमेरिका में बेचने पर लगेगा टैरिफ। ये डोनाल्ड ट्रंप भी अजीब गजीब तरीके के फैसले लेते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम अपने देश में एप्पल के आईफोन बनते देखना चाहते हैं। एक दिन पहले ही दी थी धमकी कि भारत में बने आईफोन अमेरिका में बेचे तो लगेगा 25% टैरिफ के बाद भी अमेरिका में सस्ते बने रहेंगे मेड इन इंडिया आईफोन। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नहीं देंगे इस्तीफा, कैबिनेट की बैठक में इस्तीफे की पेशकश सहयोगियों ने की नामंजूर। अचानक बुलाई बैठक में चुनाव न्याय सुधार पर भी हुई चर्चा और यूनुस ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की मांग की है। और आप देखते हैं कि ये कार्यकारी प्रमुख है ना बांग्लादेश के। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद इन्हीं को तो सत्ता संभाली इन्होंने। विस्फोटकों में से नागरिकों की मौत के मामले में पाक का विश्व में 7वां स्थान है। वेटिन स्थित मॉनिटर एक्शन ऑन आर्म्स वायलेंस में जारी की गई रिपोर्ट। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सिंध सबसे अधिक प्रभावित हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का मिसाइल ड्रोन से जोरदार हमला, 15 लोग घायल हुए। ये आप देखते हैं यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। गाजा में डॉक्टरों के 9 बच्चों समेत 79 लोग मारे गए। यहाँ इजराइल हमास में खूब चल रहा है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगी, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। तेल लेकर जा रहा लाइबेरियाई जहाज केरल तट के पास दुर्घटनाग्रस्त, रिसाव की आशंका बनी हुई है। ये आपके खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल की 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में पहला संस्करण हुआ था इसका। ये मैक्टोमिने लुकाकू के गोल से नेपाली चैंपियन। मध्य प्रदेश लीग खिलाड़ियों के सपनों को दे रही उड़ान। 6 साल बाद फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत। इंग्लैंड ने तीसरे दिन आप देखते हैं कि जिम्बाब्वे को हराया। क्रिकेट की ही बात हो रही है। ये हर बड़े देश के पास अपना रोड सेफ्टी एक्शन प्लान है, हमारे पास क्यों नहीं है? तो बाकी आप लोग देख सकते हैं अगर देखना हो इंटरव्यू इनका। बुलिंग के खिलाफ छेड़ी बड़ी लड़ाई, दुनिया में शुरू किया पिलान बाई। ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चे परेशानी यह है बुलिंग यानी बलपूर्वक धमकाना, प्रताड़ित करना। और दिल्ली आप देखते हैं दिल्ली में की 2 जुड़वा बहनें समाया और समारा ने इसके खिलाफ पिलान बाई मुहिम छेड़ी, जिसके जरिए वे बच्चों को जागरूक कर रही हैं और बुलिंग से डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। भारत सहित दुनिया भर के 48,000 स्कूली बच्चों को इस मुहिम से जुड़ चुकी हैं। और एक बात और आपको बता दूं, अब बच्चियां कहीं कमज़ोर नहीं हैं, जहां मौका मिल रहा है बेहतर प्रदर्शन कर भी पा रही हैं, समझ रहे हैं। भटिंडा की नायरा देश में कम उम्र में 10वीं करने वाली दूसरी छात्रा है। 1 साल में 7 कक्षाएं पास कर चौथी से सीधे 10वीं में पहुंची, यानी यूके के कैम्ब्रिज बोर्ड से 10वीं में प्राप्त किए 80% अंक। लिख लीजिए। बिहार की दर खसान ने एक चिट्ठी लिख मिटा दी भाषा की दूरी, नजर आई रोशनी। ये त्रिभाषा फार्मूले को लेकर जहां देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई, वहीं बिहार की एक श्रमिक की बेटी 19 वर्षीय परवीन की मलयालम में लिखी गई चिट्ठी ने इस विवाद को बेमायने कर दिया। अपनी मासूम कोशिशों से उन्होंने न सिर्फ भाषा की दूरियां मिटा दी बल्कि अपने नाम के अनुरूप रोशनी एक लंबी लकीर भी खींच दी। केरल सरकार ने उनकी लिखी चिट्ठी को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया। एक और आपको बता दूं कि भाषाएं जितनी आप अधिक सीख सकते हैं उतनी सीखनी चाहिए। मैं कहता हूं भाषा का तो विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति होती ना हमारे देश में, तो उस कारण ये भी चर्चा होने लगती है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले दृष्टिहीन
दृष्टिहीन व्यक्ति बने थे एरिक। ये 2001 में ही आज ही अमेरिका के एरिक वेहनमायर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने थे। वह रेटिनो स्किप के कारण 13 साल की उम्र में दृष्टिहीन हो गए थे। वह 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक को सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की उपलब्धि भी हासिल कर चुके थे। चूहों पर पेनिसिलिन के परीक्षण ने खोली राह। 1940 में आज ही ब्रिटेन में 8 चूहों को स्टेप्टोकोकी की खुराक दी गई। फिर उनमें से 4 को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया। जिन चूहों को पेनिसिलिन नहीं दिया गया था वे अगले दिन मृत पाए गए थे और इनमें एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जेल ग्रेजुएट कहे जाते थे पद्मश्री स्वतंत्रता सेनानी कल्लूर सुब्बा राव का जन्म 1897 में आज ही वर्तमान आंध्र प्रदेश के कल्लूर गांव में हुआ था और उनके राजनीतिक विचारों का विकास एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के साथ बातचीत के दौरान हुआ। 1919 में कांग्रेस से जुड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद उन्होंने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। 7.5 साल तक जेल में रहे और जेल में रहते हुए उन्होंने भगवद गीता, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके कारण उन्हें जेल ग्रेजुएट की उपाधि मिली। 1967 में पद्मश्री मिला था। ये लगातार ज़्यादा देर बैठना हृदय रोगियों के लिए घातक है और 12 घंटे से ज़्यादा निष्क्रिय रहने वाले लोगों के लिए बड़ा जोखिम है। रोज व्यायाम हो सकता है बेहतर उपाय। और 62 साल की उम्र के लोगों के समूह पर किया गया अध्ययन क्यों है हानिकारक। अध्ययन में भी बताया गया है कि निष्क्रियता क्यों हानिकारक है। तो सामने आया कि मांसपेशियां ब्लड शुगर और लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मांसपेशियों का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे कि जब मरीज घंटों तक बैठते हैं तो इससे ब्लड शुगर और लिपिड में हानिकारक वृद्धि हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप यह सूजन धमनियों में ब्लॉक पैदा कर सकता है। ये अमेरिका में हर साल 80 लाख से अधिक लोग छाती के दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं। एक स्वस्थ खाना खाइए और बेहतर बने रहिए। पिछले 3 दशकों में दुनिया भर में वृद्ध पुरुषों में बढ़े हैं स्किन कैंसर के मामले। 1990 से 2021 के बीच दर्ज मामलों का किया गया विश्लेषण। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बुजुर्गों में मिले सबसे ज़्यादा मेलेनोमा के मामले। हर साल लगभग 2% बढ़े SCC के मामले आप देखेंगे। प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण संरक्षण की एक मार्मिक पुकार के रूप में नीदरलैंड के असेन में शनिवार को एक खास पहल एक्सटेंशन रेबिलियन के प्रदर्शनकारी वल्लभ खेती के खिलाफ तरह के पोशाक पहनकर कीटों के रूप में सड़कों पर उतरे। इनका दावा है कि प्रकृति कृषि कीटनाशकों से तहस नहस हो चुकी है। ये कीटनाशक कीट पतंगों का विनाश कर रहे हैं और साथ ही लोगों को बीमार भी बना रहे हैं। 12वीं मंजिल से गिरकर भी जिंदा बच गई महिला, बीजिंग की घटना है। अवसाद का पता लगाने वाले 9 बायोमार्कर की हुई है पहचान। अवसाद सिरोही लिली महोत्सव, ये मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा शुक्रवार को आयोजित सिरोही लिली महोत्सव समारोह के दौरान उखरोल के सैफई गांव में पारंपरिक परिधान पहने लोग और तस्वीरों के लिए आप देखिए पोज देते हुए। और सिरोही लिली एक दुर्लभ फूल है जो मणिपुर के सिरोही पर्वत उखरोल जिले में प्राकृतिक रूप से उगता है और उसके नाम पर आप देखिए इस उत्सव का नाम रखा गया है। इस साल सिरोही लिली फेस्टिवल 20 मई से 24 मई 2025 तक मनाया जाएगा। इस समारोह का उद्देश्य सिरोही लिली फूल के संरक्षण को बढ़ावा देना है, साथ ही मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना भी है। देखिए मणिपुर में लंबे समय से आप देखते हैं कि अशांति भी फैली हुई। चलिए एक बार मणिपुर चलते हैं। इसकी राजधानी क्या देखने को मिल जाएगी? इम्फाल देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। और इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 352 में बात की गई राष्ट्रीय आपातकाल की बात। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और मणिपुर में विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।